के कितने सारे, कौन से है धागे किसने बांधे, कैसे किसी को अपना बना ले। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे, मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। एमन बेटा, तुम्हें फूफी की याद नहीं आई? बड़ी हौसला अफजाई की मामी ने, नौकरानी के साथ वाला कमरा जो दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह समरीन बहुत प्यारी है। नहीं, ये समरीन नहीं है, छोटी वाली है एमन। कल मैं अस्पताल गई थी, वहाँ जिब्रान भी रो रहा था, कह रहा था मैं एमन से माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। हाँ, वो अस्पताल गई है अम्मा को लेकर, शाम तक आएगी। कमाल करती हो वैसे तुम भी बेटा, अकेला भेज दिया उसको? बेटा एमन, कैसे होगा ये इतना महंगा इलाज, कहाँ से पैसे आएंगे? बारी बेटा, तुम हमें तो घर ही जाने दो। किस लिए? इतना अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ, इतनी मजे मजे की चीजें मिल रही हैं। आप मुझे बताएं प्रॉब्लम क्या है? बेटा यहाँ रहूंगी तो हेमन कैसे रहेगी अकेली, परेशान होगी ना। एमन तो कहती है कि आपको छोड़कर शादी भी नहीं करेगी। पता है कितना जेलस हूं मैं आपसे। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। क्या फिक्र है आपको? फिक्र है ना बेटा, मेरी आंखें बंद हो गई तो हेमन का क्या होगा? आप एमन की फिक्र ना करें, सब कुछ छोड़ के मैं इसी के लिए आया हूं। और कर्नल का नवासा, अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। एमन को आप अपने पास मेरी अमानत समझें। तो बेटा ये बात तो तुम मेहताब से करो ना। नानो, आप उसकी फिक्र ना करें, ये बात मेरे नाना करेंगे। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं, मुझ पे भरोसा रखें। कैसी हो सिद्दीक़ा? बेहतर हो जी, अच्छी बात है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि मैंने तो सारी दुआएं मांग ली, सारे वजीफे पढ़ लिए, मगर मेरी समरीन का कहीं रिश्ता ही नहीं हो रहा। तुम्हें अगर कोई दुआ मालूम हो तो बताओ। सूरा यूसुफ पढ़ें, अल्लाह ऐसा रिश्ता भेजेगा कि आपका जी खुश हो जाएगा। मैं तो अपनी एमन के लिए यही पढ़ रही हूं। सिद्दीक़ा,
अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। लोग आते हैं चले जाते हैं, अब क्या नहीं है समरीन के पास? अगर उसका कहीं रिश्ता ही नहीं हो रहा, एक जगह बात चली तो है, देखें क्या होता है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं दुआ करूंगी उसके लिए। हाँ, बस हमारा क्या भरोसा, बस ये बच्चियां अपने घरों की हो जाएं और हमें क्या चाहिए। और अपने घर को आबाद रखें, यही तो, अपना घर बसाएं। और वहीं तो तरबियत नजर आती है भाई, बस तुम दुआ करना जरूर। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ सही है, सही है, सही है। ओके, खुदा हाफिज़, सी यू। खालिद, 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 क्यों आवाजें दे रही हो? हैदर तैयार हो गया है समरीन से शादी पे, वो रस्म करने आना चाह रहे हैं। रियली? सच कह रही हो तुम? हाँ हाँ, मेरी अभी निगत से फोन पे बात हुई है। माँ को बताया तुमने? नहीं, आप बता दीजिएगा ना, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। समरीन का जोड़ा लेकर आ रहे हैं, मुझे हैदर की रिंग लेनी है, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे काम है बहुत, आप बता दीजिएगा। अच्छा तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरी सुन ली मेरे रब। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आप आज की बजाय कल नहीं बुला सकती उन्हें? अरे बेटा, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, नेक काम में जो हो सो ठीक। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना, मैं देख लूंगी ना हर चीज। कैसे देख लेंगे आप? अपने साथ 15-20 लोग लेकर आ रहे हैं। ईमन है ना, सारे पकवान वो देख लेगी। वो लड़की? अरे तुम काम तो हो लेने दो, उसको मैं किचन तक महदूद रखूंगी, नहीं आने दूंगी इधर। लेकिन देखो, तुम मेहताब को नाराज नहीं करना, आया समझ में? मैं तो जाके 2 नफल शुक्राने के पढ़ने लगी हूँ। हाँ, एक चीज और, ये अंगूठी जो मेरे अब्बा ने तुम्हारे अब्बा को पहनाई थी मंगनी में, मैं चाहती हूँ हैदर को तुम यही पहना। थैंक्स माँ, सब आपकी दुआओं की वजह से। जीते रहो, जीते रहो, खुश रहो मेरा बेटा। दादी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, मैंने बुलाया तुम्हें भाई। आज तुम्हारी और हैदर की मंगनी है। मेरी और हैदर की मंगनी? ऐसे कैसे हो सकता है? ये कहानी तो खैर तुम मेहताब से सुनना। अच्छा, लेकिन तुम जरा तरीके से तैयार हो जाओ अच्छी तरह। अच्छा, कब आ रहे हैं वो लोग? आ जाएंगे मगरिब के बाद, लेकिन खबरदार उनके सामने कोई फजूल बात नहीं करनी और तौर तरीका सही रखना है अपना। सब तो ठीक है दादी, लेकिन वो लोग तो एमन को पसंद करते थे। उनको एमन नहीं, एमन की फर्मा बरदारी, उसका तौर तरीका पसंद था। देखो बेटा, अच्छे नेक और मजहबी खानदानों में ऐसे ही होता है। देखो, अब तुम्हें भी अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि खानदानी और नेक घराने जो होते हैं उनमें इसी तरह की लड़कियों को पसंद किया जाता है। ये सब तो ठीक है दादी, फिर एक काम करते हैं, मैं सैलून से तैयार होके आऊंगी। क्या कह रही हूं मैं? हरगिज भी नहीं। समझ नहीं आ रही मेरी बात? तो ओके फाइन, फिर एमन को बोलें कि आके मेरे बाल बनाए। वो मैं उसको कह दूंगी और वो कर भी देगी। और एक तो तुम बाप बेटी की झिकझिक में ना मेरे 2 नफल शुक्राने के रह गए। मैं पढ़ के आती हूँ। चलें। ओके। आ जाओ, शाबाश। यहाँ रखो भाई, जोया ने कुछ खिलाओ पिलाओ, और ये समरीन की छोटी बहन। आप कौन है हैदर भाई की? हम कजन्स हैं। अच्छा, तैयारी हो गई?
इतनी जल्दी की हुई थी हैदर भाई ने कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। वैसे मेरा ड्रेस भी रेडी नहीं है, मैं लेने जाऊंगी। ओके बाय बाय बाय। समरीन आपी, आपका ड्रेस आ गया। कितना क्यूट है। अम्मा मान जाए ना। अरे नहीं भाई, मेरी लड़की कोई काम वाली है। मुझे भी पता है कि तुम क्यों बुला रही हो उसे। इतनी जल्दी खाना कौन बनाएगा इतने सारे लोगों का। ये क्या मुफ्त की है? सारा वक्त मेरा ख्याल रखे, उसके बाद तुम लोगों की आओ भगत ना। अम्मा मेरे घर की पहली खुशी है। हाँ तो मैं आके मुबारकबाद दे दूं, लेकिन एमन नहीं जाएगी। अम्मी आप जाएं, मैं नानी को मना लूं, आ जाऊंगी। आ जाना। देखो बेटा, इनको तुमसे नहीं, बस तुम्हारी पलाव और फीरनी से मतलब है। नानी हम इनके घर में रहते हैं। अच्छा तो क्या अब हम उसकी कीमत अदा करेंगे? अच्छा नानी रहने देना, प्लीज जाने दे मुझे। मैं किचन में होंगी, किसी से कोई बात नहीं करूंगी, मान जाए प्लीज। अच्छा देखो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन अब ये दुनिया अच्छों की नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं जाऊं? प्लीज नानी, प्लीज जाने देना, प्लीज मान जाए। अच्छा बाबा जाओ, लेकिन नौकरानी बनकर नहीं। नहीं बनूंगी नौकरानी। आप भी ना हमेशा यही सोचेंगे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अम्मा के खानों वाली खुशबू है। पता नहीं कैसा बना होगा अम्मी। बिल्कुल फिक्र मत करो, बहुत अच्छा बना होगा, अम्मा की ट्रेनिंग है। कितना बुरा जोड़ा है, कोई टेस्ट ही नहीं है इन लोगों का। ओफो, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो भाई। बहुत बहुत मुबारक हो। ये कलर देखो कितना बुरा है। अरे नहीं नहीं, कहाँ बुरा है, इतना अच्छा तो है, बड़ा सजेगा तुम पे कलर। और पता है क्या, कुछ कपड़े पहन के ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये ऑल्टर कैसे होगा भाई? दुपट्टे में छुप जाएगा, ऑल्टर करने की क्या जरूरत है? और हम सब बहुत मसरूफ हैं, ईमन मेरी मदद कर रही है, कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। तुम्हें करना है तो तुम खुद कर लो। फिर मैं कोई और ड्रेस पहन रही हूँ। अरे कोई और क्यों, ये उन लोग की तरफ से आया है, यही पहनो भाई तुम। अम्मा बस ये 10 मिनट के बाद बंद करना होगा, ठीक है? हाँ बस जल्दी करना है, 10 मिनट में। हाँ भाई खुदा के लिए समझौता करने की आदत डालो तुम। इतने काम फैले हुए हैं सारे घर में और तुम्हारे नखरे नहीं खत्म हो रहे। हद करती हो तुम भी। और वैसे भी मेरे बेटे, अकेले घर संभालना इतना आसान नहीं होता है। अब एमन कब तक तुम्हारे साथ साथ फिरती रहेगी, कब तक तुम्हारे काम करती रहेगी? मुझे सिलाई वगैरह नहीं आती है, और वैसे भी गली गली में जो दर्जी मौजूद है किस लिए? मुझे आज भी डांट रही हैं, आज तो बख्श दें। आज से तुम अपने में बदलाव ले आओ मेरा बच्चा। दादी आ जाओ। ये देखो समरीन, आप ट्राई करके देखो, अब अच्छा लगेगा। थैंक यू एमन, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, इसीलिए कह रही हूँ सीखो सब कुछ। ये क्या कर रही हैं? आपने तो कहा था सिर्फ किचन तक आएगी ये। चुप रहो ना। अरे तुम्हारी बेटी के ही काम कर रही है खालिद। इतना काम बिखरा हुआ है घर में, इसके सिवा है कौन जो निपटाएगा ये सारा कुछ? समझते हो नहीं तुम? कहाँ रह गई थी एमन? आ गई हूँ। अच्छा सुनो, यकीन तैयार है?
बस सैलेड कर लो। अच्छा ठीक है, कर लोगी? वैसे अजीब सी बात है ना, लड़का पहले जिद कर रहा था कि उसे तुमसे शादी करनी है, फिर उसको एहसास हुआ और मेरे पीछे ऐसे पड़ गए जैसे मैं कहीं भाग रही हूँ। एक्चुअली उसे एहसास हो गया था कि तुम पापा की असली बेटी नहीं हो, तभी उन लोगों ने फौरन अपना फैसला बदल लिया। गलती उनकी थी और गुस्सा में तुम पे हो रही थी। पता है, दादी मुझे बता रही थी कि हैदर मेरे लिए खुद अंगूठी लेके आया है। एमन, किन ख्यालों में गुम हो गई? जिस लड़के को तुम पसंद करती हो फुप्पू का बेटा है, शायद क्लर्क है ना? जमीन देखो, बाल ठीक बन गए। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करो, तुम नीचे जाओ, मेरे सारे फ्रेंड्स को ऊपर भेज दो, वो लोग आ गए होंगे। हेमन, अरे बेटा चलो उठ जाओ ना, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो, मिसेस रिजवी इंतजार कर रही होगी। नानी, कोई इंतजार नहीं कर रहा होगा मेरा, मैं बहुत थक रही हूँ। मैंने तुम्हें कहा भी था वहां जाके काम मत करना, मगर तुम कहाँ सुनती हो मेरी। और वो मेहताब खुद तो बैठ गई होगी सच के, सारा काम तुमसे करवा लिया। चलो उठ जाओ। नानी मुझे नहीं जाना ना, मैं बहुत थक रही हूँ, आप चली जाए। अरे बेटा, अच्छा देखो जल्दी आ जाना, वहां रस्म होने वाली है।
तो क्या सोचा है तुमने? तुम्हारा बाप चाहता है कि तुम्हारी शादी हो जाए। सानी, मेरा फोन नहीं चल रहा। बात बदल रहे हो। जी, वही कर रहा हूं। मैं उनकी या उनकी बताई भी किसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे कहे बगैर तुम्हारे बाप ने तुम्हें अस्पताल खोल कर दिया। न फर्ज निभाया है उसने। तो मैंने भी अपना फर्ज निभाया, उन्हें मायूस नहीं किया मैंने। लेकिन नाना, क्या हर रिश्ते का हक अदा करने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है? कभी कभी। बहरहाल, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मुझे एमन पसंद है और मैं चाहता हूं कि मेरे इस फैसले में आप मेरा साथ दें। बल्कि मुझे यकीन है कि आप मेरा साथ जरूर देंगे। ये फैसला तो तुम बहुत पहले कर चुके थे, अमल अब कर रहे हो। ये तुम्हारी अम्मी के जेवर हैं, तुम्हारे लिए संभाल कर रख दिए थे। अब तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले। लेकिन ये सब बहुत पुराने डिजाइन्स हैं। ऐसा करेंगे, इसे चेंज करा के नए वाले ले लेंगे। हाँ, लेकिन बहुत नुकसान हो जाएगा इससे। कम ऑन मेहताब, करने दो ना। मेरा बेटा जो कहेगा बस करने दो। और इसमें क्या है? ओह माय गॉड, मुझे आपका ये वाला सेट हमेशा से बहुत पसंद था। ये मेरा हुआ। समझी, ये मेहताब की बारात का है। तुम अपनी माँ के जेवर जो तुम्हारे लिए रखा हुआ है। तो क्या हुआ? ये भी तो मेरी मम्मा है। Come on, take it, it's yours. Happy now? और ये क्या है? कितना क्यूट है ये भी मेरे हुए। समरीन, ये मैं नहीं दे सकती तुम्हें। ये मुझे वापस दे दो। ये मुझे मौज़म ने दिए थे, इसकी आखिरी निशानी है। तुम सेट रख लो, ये वापस से दो। अच्छा चलो समरीन, उठो, आओ मैं तुमको तुम्हारे जोड़े दिखाऊं। चलो चलो चलो। सुनो, तुम्हें अभी भी मौसम याद है? इनकार करूंगी तो झूठ बोलूंगी। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में कि तुम उसे भुला ना सकी? हाँ? मैंने आपको चाहा है और बेतहाशा चाहा है। वो मुझे चाहता था। अपने चाहने वालों को तो कोई नहीं भूल सकता। बाप था मेरी बच्ची का, वो मैं उसे भूल नहीं सकती।
जी अम्मी। एमन, मैं तो आज तक तुम्हें कुछ दे नहीं सकी, लेकिन तुम्हारे अब्बा के पास बहुत कुछ था देने को। ये उन्होंने मुझे दिए थे, शायद तुम्हारे लिए। पर ये इस दुनिया के सब हीरो और सारे मोतियों से ज्यादा कीमती है। सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम्हारे हुए। छोड़ा है तूने किसके सहारे। काम हो गया। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा, निमाए करे कौन मदावा, करे कौन मदावा। शादी बालरूम में हो रही है, बड़ी जबरदस्त तैयारियां कर रहे हैं वो लोग। खालिद साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अच्छे हैं वो लोग। आपका लिया हुआ एक भी जोड़ा पसंद नहीं आया समरीन को। थोड़ी अजीब सी है, सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है। हाँ तो खुद ही शॉपिंग कर ले, बस तुम खुश रहा करो। अम्मी वो मेहंदी मेहंदी की कोई तकरीब नहीं होगी, आप जानती हैं कि ये नाच गाना पसंद नहीं है मुझे। बेटा तुम्हें पसंद नहीं है ना, उनकी तो खुशी है। तो अपने घर में कर ले, किसने मना किया? हैदर बेटा ये सब खुशी खुशी निमट जाने दो। जब एक चीज पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है अम्मी, जबरदस्ती कैसी? कितने बोर लोग हैं, मेहंदी भी नहीं हो रही है। समरीन खामखा उलझने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल वो जैसा चाह रहे हैं वैसा करने दो। हैदर बहुत नखरे दिखा रहा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मैं खुद बात करूंगी उससे। अभी शादी भी नहीं हुई है समरीन, इस तरह मुनासिब नहीं लगता बात करना। और बस जो उसकी मर्जी है वैसे करो, नहीं पसंद उसे नाच गाना ना सही। वैसे मेहताब, मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। मेरे ख्याल में अब तुम एमन का रिश्ता भी तय कर ही दो, अच्छा लड़का इमरान। मेरे ख्याल में तो वो एमन के लिए सूटेबल नहीं है। और देख ही लिया है आपने किस तरह के रिश्ते आ सकते हैं एमन के लिए। जरूरी तो नहीं है कि मैं उसे किसी भी करीबी खूंटे से बांध दूं। कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे नहीं नहीं, तुम तो खामखा बुरा मना गई, मेरा वो मतलब नहीं था मेहताब। अम्मी आपने बुलाया था? हाँ बेटा, ये दुपट्टे ले जाओ, इनको गोटा लगाना है। वो जो आपने दिया था वही।
कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। और मैं कैसा लग रहा हूँ? आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। अच्छा तैयार हो ना? वो समरीना पे होटल पहुंचने वाली है। जी जी। मम्मा को तो बताया नहीं कि मम्मा कैसी लगती है। मम्मा अब तो हमेशा अच्छी लगती है। जी मम्मा, ये बिल्कुल सही कह रही है, आप हमेशा अच्छी लगती है। कितने तेज हो तुम दोनों। बस चलो चलें। मैं एमन आपी को बुला लूं? नहीं, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, मैं बुलाती हूँ। चलो चलो जल्दी बैठो। ईमन, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं अम्मी, नानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती। चली जाओ ना, दवा खा ली है मैंने। नहीं अम्मी, आप जाएं, कोई बात होगी तो मैं फोन कर दूंगी। जी हेलो। जी जी, बस मैं निकल रही हूँ। आ रही हूँ ना, आ रही हूँ। चली जाती हैं तुम। आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ के जा सकती? पता नहीं क्यों आज तुम्हारा बाप मुझे बहुत याद आया। बेटों की तरह था, बहुत जल्द चला गया दुनिया से। आप ऐसे नहीं सोचे नानी। और बारी है ना, बिल्कुल आपके बेटों की तरह है वो। हाँ है तो। ये अच्छी वाली नानी। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हारे बहन भाई 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार। जब उन्हें पता है कि मैं लेट उठती हूँ तो इतनी जल्दी क्यों आए? लेट देम वेट। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बेटा, तुम लोग अभी तक तैयार ही नहीं हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, हमारे खानदान की नौबेहाता दुल्हनें सर को ढांप कर रखती हैं, मायूब समझा जाता है ना। लेकिन मैंने तो किसी ड्रेस के साथ दुपट्टा नहीं बनवाया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। श्योर। मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूं, फिर चलते हैं। जब से आई हो फोन पे मसरूफ हो। तुम बताओ तो सही, कैसा है सब कुछ? तुम खुश हो? नो, वो चाहती हैं कि मैं सर पे दुपट्टा लूं, वो भी उनके घर में। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मैंने किसी भी आउटफिट के साथ दुपट्टा नहीं बनवाया। जब वो आई थी, मुझे देखा था ना कि मैं सर पे दुपट्टा नहीं लेती, तो अब क्या प्रॉब्लम है? समरीन, वो उनका घर है। हर घर के कुछ असूल होते हैं, रहन सहन का कोई तरीका होता है, और अगर उनका तरीका ये है तो फिर क्या मजा आएगा इसमें? मुझे भी असूल बदलने आते हैं, और बहू में गुलाम में फर्क होता है।
मैं बहू, गुलाम नहीं उनकी। हद करती हो तुम समरीन। भूल गई हो तुम कितने मसलों से, कितने जतन से ये रिश्ता हुआ है, और तुमने दूसरे दिन ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। इस तरह घर नहीं बसा करते, और तुम्हारे तो बिल्कुल भी घर बसाने के तरीके नहीं है। गुस्सा क्यों उतार रही हो अपना? मुझे गुस्सा नहीं आ सकता नानी। पता नहीं क्यों अम्मी ने मुझे समरीन के घर भेज दिया। इतना मजाक उड़ाया उसने मेरा वहां सबके सामने। तुम जाना चाह रही थी? मुझे नहीं जाना था। तुमने इनकार क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि तुम्हें इनकार करना तो आता ही नहीं है। गुलाम से इनकार का हक तो छीन लिया जाता है, और यही तुम्हारी कमजोरी है, इनकार ना करना और बाद में रोना। एमन, जो बात वक्त पर ना की जाए उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। पता नहीं ये मैंने ब्रेकफास्ट में क्या पढ़ के फूंक दिया था। मुझे भी यही लगता है कि मेरी साली ने खास तुम्हारे लिए कुछ फूंक के पड़ा था खाने पे, इसीलिए तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब हुई है। वैसे ऐसे कैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है? मुमकिन ही नहीं है। समरीन, क्यों बहर है तुम्हें उस बेचारी से? बेचारी? बेचारी? हैदर, क्या इंटरेस्ट है उसमें? हर वक्त उसकी बातें करते रहते हो। तंग करता हूं तुम्हें समरीन, जलाता हूं, चिढ़ती हो तुम, गुस्सा करती हो। तुम गुस्सा करती हो ना, बहुत अच्छी लगती हो। मैं आपको अच्छी लगती हूं? एमन से भी ज्यादा? ऑब्वियसली समरीन, तुम ही अच्छी लगती हो। बीवी हो तुम मेरी, और कौन अच्छा लगेगा? साली है वो मेरी यार। कहाँ है एमन, कहाँ तुम? तुम्हारा एमन से कोई मुकाबला नहीं है। हैदर, सिर्फ मैं और कोई कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ तुम ही हो, तुम ही मेरी बीवी हो। हाँ, वैसे एक बात है कि वो थोड़ा मुश्किल है तुम्हारे लिए एमन का मुकाबला करना, ऐसा लगता है मुझे। इनकार नहीं कर सकती? नहीं। जब इनकार करना सीख लो तब मुझसे बात कर। कहती अपनी जान दे दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करो, अगर समझ गई तो ठीक है, वरना आप सख्ती करना। जी हाँ, हम आपकी बेटी एमन का रिश्ता लेने आए हैं अपने नवासे बारी के। क्या हम ये लड़ाई खत्म नहीं कर सकते? यही फर्क है तुम में और मुझ में।
लड़ाई शुरू चाहे जो भी करे, उसे खत्म मैं ही करता हूं।